नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। जब चर्चाएं होती हैं तो तमाम विषयों पर होती हैं। एक सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि हम प्लास्टिक की दुनिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हम जिस तरीके से प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक बड़ी समस्या बन रही है, क्योंकि प्लास्टिक गलता नहीं है, सड़ता नहीं है और उसको जलाया जाए तब भी वो ख़त्म नहीं होता है। प्लास्टिक कईयों साल तक बचा रहता है ज़मीन में। अगर आप उसको गाड़ दीजिए तो वो ज़मीन में उसके अवशेष बचे रह जाएंगे। तो प्लास्टिक एक बड़ी समस्या है। नालियों को जाम करता है, मच्छर पैदा होते हैं इससे। नदियों में, झीलों में, समुद्रों में, हर जगह जो है ये प्लास्टिक बड़ी समस्या है। प्लास्टिक का दूसरा उपयोग क्या है ये अभी तक कोई इतना अच्छा इस पर ना रिसर्च है ना चर्चाएं हैं। हाँ, होती ज़रूर हैं। बड़े बड़े मंचों पर लाखों लाख रुपए लगाए जाते हैं, बड़े बड़े विशेषज्ञों को बुलाया जाता है, इस विषय पर चर्चाएं होती हैं। उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है ये बहुत ज़्यादा पता नहीं है। एक आप विकल्प के रूप में इस सड़क को देख सकते हैं। ये जो सड़क है ना, ये दिनेश मार्ग है ना? सही हूँ मैं? तो इस हाईवे की, इस सड़क की जो कहानी है वो ऐसे है कि ये एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है हमारे जीवन की तमाम आने वाली समस्याओं का ये समाधान है। कैसे? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो एक बड़ी समस्या बनते जा रहा है। तो ये जो सड़क है वो प्लास्टिक का है। अब ये लग तो नहीं है, दिनेश जी हमें समझा पाएंगे कि ये कैसे है, क्या है, इसका साइंस क्या है, और अगर प्लास्टिक की सड़क बनेगी तो क्या ये सक्सेसफुल होगी? क्योंकि हम ये सुनते आते हैं कि तारकोल जो सड़क पर डाले जाते हैं वो मजबूत होते हैं, वो बहुत मजबूत होते हैं। क्या ये विकल्प हो सकता है? इस पर चर्चा है। मुझे ये नहीं पता कि इसका कोई समाधान निकलेगा या नहीं। ये जो जिम्मेदार लोग हैं इस पर कुछ बातचीत करेंगे, उनको मार्गदर्शन मिलेगा या नहीं, या मुझे नहीं पता। बस हम प्रयास कर सकते हैं। तो दिनेश जी मुझे बताइए इस सड़क के बारे में, ये है क्या? ये कौन सी बला है? ये प्लास्टिक रोड मैंने बना के तैयार किया है। जब मैं अखबार तो नहीं रहा है इसमें प्लास्टिक? दिखेगी नहीं, क्योंकि इसको हमने ऐसी भौतिक रासायनिक विधि से, इस तकनीकी से बनाया हुआ है कि इसको डिजॉल्व करके। कैसे बनाया? तकनीकी विधि है, कुछ हमने यूज करी है वो। उसको थोड़ा हल्का हल्का बताइए। प्लास्टिक पिघलाया जी, प्लास्टिक पहले प्लास्टिक को एकत्र करने के बाद उसमें कौन कुछ सा प्लास्टिक है ये? अदर पॉलीथीन हो या हार्ड हो, सॉफ्ट हो, कोई भी पॉलीथीन हो, आपका प्लास्टिक हो, उसको स्टोर करके हमने डिजोल्व किया। किसी भी तरीके का वाटर बॉटल वाला प्लास्टिक भी हो सकता है और बाल्टी वाला प्लास्टिक भी हो सकता है, कुछ भी हो। उसको डिजोल्व करने के बाद इसमें लेयर डलती हैं 2-3 कोड रोड की। इस रोड को उसमें मिक्स करके जैसे रोड बनती है ना, ठीक उसी प्रकार से इस रोड बनाने में जो कार्य विधि अपनाई जाती है, वो विधि अपनाने के बाद सबसे बड़ी बात, रोड बनना तो ठीक है जैसी बनने, लेकिन एनवायरमेंटल जो गंदा हो रहा है इसका कोई विकल्प नहीं है। दिनेश जी आप जो बात कह रहे हैं मैं सड़क पे चर्चा कर सकती हूँ, बेशक ये अच्छा उपाय हो सकता है, लेकिन महाराज जब प्लास्टिकवा जलाएंगे तो वो तो खुद ही वायु प्रदूषण हो जाएगा। जलाना नहीं, यही तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इसकी। जलाएंगे तो उसमें जहरीली गैस निकलती है। वो पॉलीथीन जमीन पे डलने के अलावा कई गुना ज़्यादा घातक उसके धुएं से होती है। पॉल्यूशन इतना घातक होता है कि आदमी यदि 15 मिनट उसके धुएं को ले ले तो हो सकता है जान निकल जाए। हमें जलाना नहीं, डिजॉल्व करना है। डिजॉल्व तकनीकी विधि से डिजॉल्व की जाती है। इसमें धुआं नहीं निकलता है। धुआं नहीं निकलता। फिर कैसे पिघलता है वो? उसमें हम जो यूज करते हैं ना, तारकोल के साथ कुछ केमिकल मिक्स करते हैं। उस केमिकल के साथ इसमें कंसंट्रेट रूप आ जाता है, गाढ़ापन आ जाता है। गाढ़ापन जब आ जाता है तो इसमें तमाम ग्रेट प्लास्टिक की बाल्टी है हमारे पास जी। जैसे इतने बड़े रोड के लिए मैं मान लेती हूँ मेरे पास एक टूटी हुई प्लास्टिक की बाल्टी है, तो उसमें जो तारकोल है वो है, और कोई केमिकल आप बता रहे उसका नाम रिवील नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है वो इन्हीं के नाम से जानी जाए। जैसे ये सड़क बने वो दिनेश मार्ग के नाम से ही जानी जाए। तो वो जो हार्ड प्लास्टिक है वो पिघलेगा कैसे? यही तो एक तकनीकी है कि उस प्लास्टिक को हम गलाएंगे। क्योंकि प्लास्टिक में यदि तारकोल भरा है तो प्लास्टिक से ही नहीं जलाएंगे, उसकी कढ़ाई होती है। कढ़ाई में गर्म करके इसको डिजोल्व किया जाता है। जब हम उसको गलाएंगे तो उसमें पॉल्यूशन नहीं निकलता है ज़्यादा। जब प्लास्टिक को आप गर्म करेंगे तो धुआं ही नहीं निकलेगा? उसमें तकनीकी विधि अपनाई है उस धुआं को कंज्यूम करने की।
उसको धुआं निकलेगा, लेकिन उसको स्टोर कर लिया जाएगा किसने धुएं को, उसमें फिल्ट्रेट के द्वारा उस धुएं को निकाला जाएगा, जिसमें इसके निकालेंगे आकाश में ही तो फिल्ट्रेट होके निकलेगा ना, तो वो दूसरे वाले कणों में चेंज हो जाएगा। जो घातक कण हैं उसको वहीं रोक लिए जाएंगे। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में फिल्टर लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े जो है वो चिमनी बनाए जाते हैं, लेकिन वो जमीन पर कितना कारगर है, इस पर एक सवाल हो सकता है। हमने बहुत रिपोर्ट इस पर की हैं। अगर ऐसी सड़कें बनने लगे, मैं इसका विरोध नहीं कर रही हूँ, बोले अगर ऐसी सड़कें बनने लगे तो ये तो खतरनाक हो जाएगा। फिर ये क्या है कि जब हम इसके धुएं को रोक लेंगे तो फिर वो कण घातक नहीं होते हैं। जब कण घातक नहीं होंगे, ये धुएं को स्टोर करेंगे, वहाँ पे जो मजदूर होंगे उनकी जिंदगी का वो क्या पूरी होगा? तकनीकी। आपसे जब हमारी बात हो रही थी दिनेश जी, तो आपने बोला कि मैंने एक ऐसा मॉडल बनाया है जिस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अभी इन सारे सवालों का आप जवाब दीजिए, ताकि जो और समस्या है लोगों को उसका कुछ समाधान निकले। हो सकता है ये मॉडल लोगों को पसंद आए। हाँ, तो जब आप गैस स्टोर करेंगे तो वहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे होंगे उनकी ज़िंदगी का क्या? उनके पास भी तो मानवाधिकार है। हाँ। देखिए, तकनीकी विधि, यही तो तकनीकी विधि है कि उस पॉल्यूशन को हम किस प्रकार से स्टोर करें और ये घातक ना पहुंचे लोगों तो को। आपके पास इसका सलूशन है? इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। मैं इसका पूरा सॉल्यूशन दिखा करके ही प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, यदि कोई विशेष प्लेटफॉर्म मिलता है मुझे तो। क्योंकि मुझे पता है कि इस पॉलीथीन से घातक बीमारी होती है और इसके अंदर जाने के बाद तमाम रोगों की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। और गरीब बेचारा तो उसके पास मास्क भी नहीं मिलता है कभी कभी, या कोई ऐसे साधन नहीं मिलते हैं बचाव के, तो वो तो शायद इस ऐसी व्यवस्था से तो वो अपने प्राण गंवा देगा। पूरी तकनीकी विधि अपनाई गई है। और अगर मास्क मिल भी जाएगा तो भी कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो हमारे आसपास वो जो धुआं है वो अगर आप कितना भी मास्क पहनेंगे फिल्टर होकर जाना आपके फेफड़े में ही है। हम पूरी तकनीकी विधा कर बना करके मॉडलिंग करके वहाँ पर दिखाएंगे। और ये जो कार्यविधि है वो मैंने अपने तो नहीं है कि आपने अभी कोई मास्टर प्लान बनाया ना हो, बस आप ऐसे ही बता रहे हैं, क्योंकि जब ये ग्राउंड पर उतरेगा ना तो अभी तो हम बहुत कम चर्चाएं कर रहे हैं, इस पर और भी आगे आगे चीजें खुलती जाएंगी परत दर परत, तो और भी परेशानियां आएंगी। मैंने इसको छोटे रूप में करके देखा है, छोटे रूप में मेरे हिसाब से बिल्कुल फिट बैठा है और सटीक बैठा है। यहाँ नहीं, मेरे घर में कभी 10 लोगों ने भी देखा है कि इसका पॉल्यूशन फिल्ट्रेट करके ऊपर निकालते हैं, जिससे ज़्यादा हानि नहीं पहुँचती लोगों को। अब बड़ा जो प्रोजेक्ट मिलेगा, बड़े प्रोजेक्ट में बड़ी व्यवस्थाएं मिलेंगी। थोड़ा सा आसान भाषा में समझाइए। जैसे चाय आपने बनाया, ठीक है, चाय में आपने चीनी, चाय पत्ती, अदरक वगैरह डाला, छन्नी से जब आपने छाना तो जो हमने फिल्टर करके चाय तो कप में ले ली, लेकिन जो छन्नी से आपने जो छाना, जो अवशेष बचा रहा, उसका क्या? देखिए, एक घोलना एक पॉल्यूशन, दोनों चीज़ में अंतर है। हाँ। जब चाय पानी के साथ डिजोल्व होती है ना तो उसका रस नीचे निकलता है। ये पर्यावरण प्रदूषण की बात है। तो जो फिल्ट्रेशन करेंगे तो इसके जो क्रिस्टल कण होते हैं, मोटे मोटे जो हानिकारक वाले होते हैं, वो वहीं रोक लिए जाते हैं किसी न किसी तकनीकी विधि से। और जो फिल्ट्रेट होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। वो तकनीकी विधि पता तो वो तकनीकी विधि पूरी पता है और हमने अपने घर में करके रखी है, वो बना के रखी है, लेकिन छोटे रूप में बना के रखी है, जिसका जो हम प्रसार नहीं कर पाए। और यदि कोई प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसको बड़ी तकनीकी रूप में हम बना के दिखाएंगे। यदि कोई छोटी तकनीकी विधि में देखना चाहता है तो यदि कोई मुझे ऐसा आदेश मिलता है तो मैं उसको भी दिखा सकता हूँ। जी, ये औरैया जो है वो औरैया पे पहुँच गई है आपकी सड़क, ये उरई पहुँच गई है, इसलिए उरई 0 किलोमीटर मैंने लिख रखा है। हाँ। क्योंकि इसकी शुरुआत उरई से ही हुई है। तो कानपुर से आएंगे या झांसी से आएंगे तो उरई बीच में पड़ जाएगा। ये 0 है, यहीं से उत्पत्ति हुई है इसकी। जी। अब सड़क पे बात करते हैं। ये मजबूत है जी? कितना मजबूत है? ये मजबूत है। वो वाले जो सड़क बनते हैं अभी जो हम उसको देखते हैं, उनसे क्या ये मजबूत है? उनकी रोड से ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है तो कम भी मजबूत नहीं है। हाँ। मेरा मानना रोड बनाने का के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण को साफ करना है। इस बात पर उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्रियों ने भी ट्वीट किया है और अखबारों में भी प्रकाश नहीं, इस सड़क में नहीं, इस सड़क से संबंधित अभी हमारे माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि प्रदेश में यदि ऐसी व्यवस्था रिसाइकिल की हो जाए तो प्लास्टिक रोड बनना शुरू हो सकते हैं। तो इस तकनीकी को मैंने अन्य मंत्रियों को भी दिखाया था, लेकिन मेरी बात कहीं ऊंचे स्तर तक नहीं पहुंच पाई। यदि ऐसी व्यवस्थाएं मिलती हैं तो माननीय मंत्री जी के सपनों का भी साकार होगा और रोड बन के तैयार होंगी। लोगों से मुलाकात हुई होगी, आपके सड़क का ये मॉडल देखा होगा? अभी मैंने तमाम अधिकारियों को दिखाया है, एक्सीएनओ को दिखाया है
और मंत्री हमारे राजभर जी हैं, उनको भी हमने चर्चा की थी, और धर्मवीर जी हैं इस समय जेल कारागार मंत्री, उनसे भी चर्चा की थी, और तमाम लोगों को चर्चा भी की है, डेमो भी दिखाया है और कलेक्टरों को भी दिखाया है। तो लेकिन कोई ऐसा मुझे आशीर्वाद नहीं मिला किसी का कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ा सकूं। जी। इसका दुश्मन क्या है? जैसे आपको प्लस पॉइंट पता है तो आपको माइनस पॉइंट भी पता होगा। ये सड़क कमज़ोर कब हो सकती है? देखिए, किसी चीज़ पे कंटिन्यू, चारकोल वाले में भी बताया जाता है कि इन कारणों की वजह से सड़कें कमजोर होती हैं। देखिए, इसका माइनस पॉइंट यदि ये तकनीकी विधि सही से यूज ना की गई तो वहाँ कमज़ोर सड़क हो जाती है। नहीं, क्या पानी से ये सड़क खराब हो सकती है? बहुत ज़्यादा जब वर्षा हो तो ये सड़क कमज़ोर पड़ सकती है। किसी भी चीज़ पर कंटिन्यू कार्य होगा तो स्वाभाविक है कि उसका बिगड़ना तय होता है, कोई भी हो। कितने साल तक चल सकती है? मेरे ख्याल से जो रोड आज की डेट में बन रही हैं उनकी जो लाइफ है, उनकी लाइफ से ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। चीज़ क्या है कि प्लास्टिक यूज हो रही है, जानवर नहीं मरेंगे, नदियाँ गंदी नहीं होंगी, सबसे जी, ये सबसे बड़ा, क्योंकि यदि ज़मीन में भी दफना दिया जाता है तो एग्रीकल्चर उसमें प्रमाणित करता है कि जिस जगह पॉलीथीन जम जाती है ना तो 1 मीटर के सर्कल को लगभग बंजर कर देती है। तो इस तकनीकी का उपयोग करने के इसका रिसाइकिल है। और रोड बन रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पर्यावरण भी शुद्ध हो रहा है, नदियाँ गंदी नहीं होंगी, नालियाँ चौकनी होंगी। तो इस टाइप से प्लास्टिक को पिघला कर सड़क बनाया गया है, अगर सड़क पर कोई हादसा हो जाए और आग लग जाए तो क्या आपकी सड़क फिर से पिघल जाएगी? देखिए, इसमें कोई ऐसे पदार्थ नहीं डले हैं कि आग लग जाए, बिल्कुल आग नहीं लगेगी। आग नहीं लगेगी। 2 गाड़ियां चलेंगे, आपस में एक्सीडेंट हो जाए, टायर, कई बार ऐसे वीडियोस वगैरह में भी आता है, गाड़ियां बहुत तेज चल रही होती हैं तो गाड़ियों के घर्षण से भी आग लग जाए। जब 2 पत्थर टकरा कर आग लग सकती है तो टायरों के घर्षण से नहीं हो सकती। नहीं तो क्या आपने कभी देखा तारकोल की रोड पर आग लगी? कभी देखा? क्योंकि उसमें पत्थर मिक्स होता है और पत्थर क्या है, ठंडा रहता है और आग गर्म होती है, साधारणतः आग नहीं लगती उसमें। और ये जब ये इसको ठोस अवस्था में तब्दील किया जाता है तो ये ठोस अवस्था में तब्दील हो जाता है, इसमें आग लगने का कोई ऐसा प्रमाण ही नहीं है, ना कोई दावा कर सकता कि रोड में आग लग जाएगी। जी हाँ, जब ये तरल पदार्थ में होती है तब तो आग लग सकती है, लेकिन जब ये ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है, तब्दील हो जाती है, तब आग लगने का कोई इसमें रिएक्शन नहीं होता। जी। तो ये दिनेश जी के सपनों की सड़क है। दिनेश जी को ये नहीं पता कि ये ज़मीन पर कब उतरेगी। जो है, हम कुछ भी उसमें सामान रख के खाने वाला जब फेंक देते हैं तो गाय खा लेती हैं, वो मर जाती हैं। तो तमाम परेशानियों का समाधान ये सड़क हो सकता है। बात होनी चाहिए, खुलकर बात होनी चाहिए। तमाम जो हमारे विशेषज्ञ हैं को दिनेश जी से कांटेक्ट करना चाहिए, मिलना चाहिए और समझना चाहिए। अगर आप अपना नंबर बताना चाहें तो एक बार बता दीजिए, ताकि जो समझदार लोग हैं वो थोड़ा आपसे सवाल जवाब करके संतुष्ट हो सके। यदि मेरे से संबंधित या तमाम कार्यकलापों से संबंधित कोई भी जानकारी लेना या कोई मदद करना चाहता है तो मैं अपना नंबर, मेरा नंबर है 8739 027 602। सड़क आपको बड़ी सामान्य लग रही होगी, लेकिन मुझे इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि दिनेश जी अपने आप में ही एक बड़े अद्भुत इंसान हैं।